द लव गुरु शो के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेरे इस ऑडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात करूँगा कि लड़कियाँ किस तरह के लड़के पसंद करती हैं, वो किस तरह के लड़कों के साथ शादी करना चाहती हैं, वो किस तरह के लड़कों को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं। क्योंकि ये सवाल मुझसे पिछले 8 साल के करियर में कई हज़ारों लोगों ने, कई हज़ारों लड़कों ने पूछा है। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एक आइडियल पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भी मिस आउट कर जाते हैं। बहुत एडवांस चीज़ें नहीं, बट बेसिक चीज़ें भी मिस आउट कर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम एक लड़की को कैसे खुश रख सकते हैं, या एक लड़की को हमेशा अपने पास कैसे रख सकते हैं, या हमेशा उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा कर कैसे रख सकते हैं। तो वो शुरुआत वहीं से होती है कि एक लड़की आप में अगर वो एक आइडियल पार्टनर वाली क्वालिटीज़ देखेगी, तभी ना वो आपको हमेशा के लिए पसंद करेगी या हमेशा के लिए आपकी होना चाहेगी। अगर वो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देखेगी ही नहीं, तो वो आपको क्यों क्यों वो आपके साथ रहना चाहेगी, या थोड़े समय बाद वो बोर हो जाएगी, या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा आपके अंदर से और वो शायद चली जाए। तो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना, प्लस एक लड़की की ख्वाहिशों को समझना या एक लड़की की चाहतों को समझना कि किस तरह की किस तरह के पार्टनर को वो देख रही हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज की वीडियो स्पेशली लड़कों के लिए है, ताकि वो ये समझ सकें कि लड़कियां किस तरह के लड़के ढूंढ रही हैं या किस तरह के लाइफ पार्टनर वो चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि देखो, कभी भी कोई भी लड़की देखती है, हर लड़की की अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। कुछ लड़कियां किसी तरह के लड़के पसंद करती हैं, कुछ लड़कियां किसी तरह के, कुछ लड़कियां वो लड़के पसंद करती हैं जिनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लड़कियां लुक्स पे इतना नहीं मरती, वो दिल में झांकने की कोशिश करती हैं। कुछ लड़कियां ये देखती हैं कि कौन फाइनेंशियली स्टेबल है, तो कुछ लड़कियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करके खुद घर चला सकें, बिना ये देखे कि लड़का कितना कमाता है या लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो हर तरह की लड़कियां हैं, मैं किसी भी लड़की को गलत नहीं कहूँगा। आपकी अपनी ख्वाहिश है, आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर किसी तरह के पार्टनर को चुन रही हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। सो आप अपनी जगह पे ठीक होंगे। लेकिन आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी लड़की किस तरह के लड़के को चाहती है, या अगर आपके पास, चलो मान लेते हैं कि कोई लड़की है ही नहीं, और आप ये ख्वाहिश रखते हैं या एक सपना देखते हैं कि आप एक लड़की को बहुत प्यार करेंगे जब वो आपकी होगी, या किसी लड़की का दिमाग में चेहरा है और उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब ये मेरी होगी तो मैं इसके साथ ऐसा रखूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ताकि ये हमेशा मेरे साथ रहे। तो अभी मान लेते हैं कि आप सिंगल हो और सिंगल होके ये वीडियो देख रहे हो, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तब भी ये जो क्वालिटीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो लड़कियाँ लड़कों में देखती हैं, ये आपके रिलेशनशिप में भी मैच करेंगी। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वालिटीज़ हैं। ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लगभग हर लड़की चाहेगी कि ये मेरे पार्टनर में हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाहिशें नहीं बता रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ नहीं बता रहा, मैं बहुत बेसिक क्वालिटीज़ की बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक लड़के में जो सबसे ज़्यादा देखती है, वो ये देखती है कि उस लड़के का करेक्टर कैसा है। करेक्टर से मतलब ये नहीं है कि 4 लड़कियां हैं उसके आसपास तो करेक्टर ढीला हो गया, और अकेला खड़ा है तो करेक्टर बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। करेक्टर की करेक्टर क्या होता है? करेक्टर बेसिकली आपका चरित्र, कि आप कितने क्लीन हैं,
और आप कितने क्लीन रह सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसके बावजूद भी आप 4 लड़कियों के साथ खड़े हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 4 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो अक्सर हम वर्ड सुनते हैं कैरेक्टरलेस होना। तो कैरेक्टरलेस कौन होते हैं? कैरेक्टरलेस वही होते हैं जो जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिनका कोई जिनकी इंटेंशंस इतनी क्लीन नहीं है कि वो एक लड़की के होके रह सकें। तो अगर आप एक लड़की से मिल रहे हैं तो आप हमेशा ये देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा जो देखती है वो ये देखेगी कि लड़के का कैरेक्टर कैसा है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अगर सिर्फ एक लड़की है उसकी ज़िंदगी में तो वो उसका होकर हमेशा रहेंगे, विदाउट चीटिंग ऑन हर, बिना उस पर चीट करे, बिना उसको धोखा दिए, अगर आप सारी ज़िंदगी उसके साथ इसी तरह रहना चाहेंगे या रहेंगे तो वो आपको खूब पसंद करेगी, वो आपके साथ खूब रहेगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जो किसी लड़की के करीब आते ही या किसी लड़की से बात करते ही अपने दिमाग में पता नहीं न जाने क्या क्या ख्याल बुनाने लगते हैं या उससे बात करने के बारे में सोचने लगते हैं, बहाने ढूंढते हैं उससे बात करने के, ये जानते हुए भी कि आपके पार्टनर को ये पसंद नहीं आएगा, बट क्योंकि आपको लगता है कि ये आइडियल सिचुएशन है, आज के ज़माने में सब लोग यही कर रहे हैं, तो फिर आप भी यही करते हैं। तो इस महीने में देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशंस को लड़कियां पसंद नहीं करती, इस तरह के कैरेक्टर वाले लड़के को कभी लड़कियां पसंद नहीं करती। हमेशा याद रखिएगा, एक लड़की को हमेशा एक क्लीन कैरेक्टर वाला इंसान चाहिए, क्योंकि आज आप उसके बॉयफ्रेंड हैं, कल उसके हस्बैंड बनेंगे और कल उस और परसों उसके बच्चों के बाप बनेंगे। तो एक अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान सोसाइटी में होगा और उसके साथ वो खड़ी होंगी, उसके बच्चों का पिता होगा, तो वो भी प्राउड फील करेगी ना। अगर आपके कैरेक्टर में दाग रहेंगे तो ना तो वो आपके साथ खड़ी होना चाहेगी, ना वो कभी आपको पसंद करेगी, और हमेशा हमेशा आप दोनों के बीच में इस बात पे लड़ाई रहेगी, और हो सकता है वो शायद आपको छोड़ भी दे अगर आप ये हरकतें करें आफ्टर शादी और बिफोर शादी एज वेल। तो अपने कैरेक्टर को क्लीन रखो। एक लड़की को चाहिए क्लीन कैरेक्टर वाला लड़का। अगर आप ये दे सकते हो तो रिलेशनशिप्स के बारे में सोचो, और अगर आप ये नहीं दे सकते तो मेरे मायने में इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले ऐसे इंसान बनो, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है जो लड़कियों को चाहिए, एक आइडियल क्वालिटी है जो लड़कियों को चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान नहीं बन सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर सिंगल ही रहो, क्योंकि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना इस तरह मुझे नहीं लगता एक सही चीज़ होगी। दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं। दूसरी क्वालिटी जो आइडियल क्वालिटी है जो लड़कियों को चाहिए वो ये है कि लड़कियों को कभी भी ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करें। अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इज़ गुड। थोड़ा 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 कंट्रोल होना, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट होना तो चलता रहता है रिलेशनशिप्स में। लेकिन अगर आप एक लड़की की हर एक चीज़ को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि वो क्या पहन रही है ये भी आप उसे बताएंगे, वो कहाँ जाएगी ये भी आप उसे बताएंगे, वो किन लोगों से बात कर सकती है ये भी आप उसे बताएंगे, और रोक टोक करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी नीड के। जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी आपने रोक टोक करना शुरू कर दिया, वो मर्ज़ी से पहने भी आपके, ओढ़े भी आपके, चले भी आपके, खाए भी आपके, तो इस तरह के लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती। एक रिलेशनशिप में इतनी फ्रीडम, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि एक इंसान अपनी मर्ज़ी से जी सके। पता चला कि वो सांस भी ले रहा है तो आप शाम को उससे हिसाब ले रहे हैं कि आज तुमने दिन भर कितनी सांसें ली। नहीं, इस तरह की चीज़ें कभी मत करना। अगर आप एक लड़की के साथ हो या एक लड़की के बारे में सोच रहे हो या एक लड़की को डेट कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट सूट्स योर सिचुएशन। वो हमेशा आपकी सिचुएशन को सूट करेगी। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है, या ये पर्सनैलिटी ट्रेट आपके अंदर है कि आप रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगाते हैं, कंट्रोल बहुत करते हैं, हमेशा अपना पैर ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि लड़कियां
हमारे जूते की नोक पर रहेंगी। अगर वो नहीं रह रही हैं तो वो हमारे सर पे चढ़ेंगी, हमें कंट्रोल करेंगी। इससे बेटर हम उन्हें कंट्रोल करें। जिन लोगों की ये सोच होती है वो अक्सर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने पार्टनर की। एंड आई थिंक ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है इस तरह से बेइज्जत करने का अपने पार्टनर को, डिसरिस्पेक्ट करने का अपने पार्टनर को। कोई हक नहीं है। उसे इतनी आज़ादी दो कि वो जो पहनना चाहती है वो पहन सके, जो खाना चाहती है वो खा सके, जहाँ जाना चाहती है जा सके, जिन लोगों से मिलना चाहती है मिल सके, अनटिल और अनलेस आप जानते हैं कि ये चीज़ें ख़राब हैं। सपोज़ अगर वो एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही है जो आपको लगता है कि बहुत ख़राब है और चीज़ों को ख़राब करेगा, तो आप उसे समझा सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक होता है हर लड़के एक एक लड़का का अक्सर हो करता क्या है, एक आइडियल सिचुएशन में लड़का ये करता है कि वो हमेशा ये नहीं चाहेगा कि लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ लड़कों से बात करे। अगर आपकी सोच ये है कि तुम लड़कों से बात नहीं कर सकती तो आप गलत हो। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से बात मत करो क्योंकि मुझे ये इस इंसान की वाइब, इस इंसान की बातें, इस इंसान की हरकतें सही नहीं लग रही हैं। वो बात सच कही है किसी ने कि लड़के लड़कों को जानते हैं, लड़कियां लड़कियों को जानती हैं। अक्सर लड़कियां लड़कों को नहीं समझ पाती हैं और लड़के लड़कियों को नहीं समझ पाते। वो बात ठीक है, लेकिन ये भी उतना सच है कि एक इंसान को एक्सप्लोर करने दो। आप उसे समझा सकते हो लेकिन आप उसके आगे दीवार बनकर खड़े नहीं हो सकते। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाली जगह पर जा रही है, हाई रिस्क वाले इंसान से मिल रही है, तब तक आप इतनी ज़्यादा दीवार बनकर खड़े नहीं हो सकते किसी के आगे। वो गलत होगा। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह की बंदिशें, इस तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर ठीक नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ये सब कर रहा है तो मत करो, ठीक है। इसके बदले में आप ये कर सकते हो कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो अपने पार्टनर को सपोर्ट करे, जो आपने अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखने की बजाय उसका ध्यान रखे, उसको प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप दीवार बन के खड़े हो जाओगे। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि लेट हर एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दुनिया तो वो भी देखेगी, आप उसे देखने दो। अगर ज़रूरत से, अगर बहुत बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, अगर बहुत ज़्यादा रिस्की कोई काम करने जा रही है आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ, तो आप उसके साथ चलो, या आप उसे रोक भी सकते हो उस सिचुएशन में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक आइडियल सिचुएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर वो लड़की वफादार होगी ना तो वो कुछ भी नहीं करेगी। इतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप इतना इतना भी ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने पार्टनर पे तो फिर दिक्कत है। फिर तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपके केस में ऐसा कुछ है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने पहले काफ़ी ज़्यादा गलत काम किए हैं या चीट किया है आपको, तो उस सिचुएशन में आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, सिर्फ इस लिमिट तक कि ठीक है आप उसे रोकते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी वो चीज़ें गलत कर रही है, बार बार गलतियाँ कर रही है, तो फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि फिर शायद आप हो ही गलत इंसान के साथ में। जो इंसान इतनी बार चीट कर चुका हो आपको और फिर आप बार बार प्यार के नाम पे उसे माफ़ करते रहो, तो आई थिंक वो तो फिर इंसान ही गलत हो गया। फिर वो इंसान गलत है, आप फिर गलत नहीं हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सो इस तरह के लड़कों को पसंद नहीं करती हैं, बल्कि पसंद इस तरह के लड़कों को करती हैं जो थोड़ा सपोर्ट करें, जो रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, जो खुले दिमाग के हों, जो थोड़ा लिबरल रहें और लिबरल रहने दें अपने पार्टनर को, ठीक है, जो लिबर्टी के साथ में रहें, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पॉइंट जो लड़कियां अक्सर लड़कों में ढूंढती हैं, वो ये होता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हैं उसके लिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पार्टनर की किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है, शादी के बाद भी अक्सर क्या होता है कि आदमी लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि
वो सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है एज अ हस्बैंड या एज अ फैमिली मैन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्हें लगता है कि पैसे कमाओ, घर में दो, घर चलाए, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, वाइफ को अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, पेरेंट्स को अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, खुद को अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, इस चीज़ पे करते हैं काम। एजुकेशन अच्छी मिल सके, ये सब कुछ अच्छा मिल सके। लड़कों की, मैक्सिमम लड़कों की जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो पूरी तरीके से करना चाहते हैं वो पूरी, और उतना ही सोच पाते हैं, लेकिन अक्सर वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चूक जाते हैं। और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हद तक चीज़ें ख़राब करने की जिम्मेदारी रखती है, बहुत हद तक। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब आपका पार्टनर आपके साथ में कंफर्टेबल हो ही ना, वो शायद आपको चीट करे, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह चलाए। तो इमोशनली अवेलेबल कैसे रह सकते हैं हम एक इंसान के लिए? इमोशनली अवेलेबल हम ऐसे रह सकते हैं कि हम उस इंसान, जब भी वो इंसान किसी तरीके की दुख, दर्द, पीड़ा में है, तो आप उस इंसान के साथ रहें। अपनी सारी चीज़ों को साइड में रख के उस इंसान के लिए समय निकालें। इवन अगर आपको ऑफिस जाना है, बिजनेस पे जाना है, तब भी आप कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से हालचाल लेते रहें, उनसे बात करते रहें, बी कनेक्टेड विद देम। ठीक है, आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपको दुनिया का सबसे ज़रूरी काम क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उनको अपने साथ रखेंगे। और अगर साथ नहीं रख सकते तो उनसे कनेक्टेड रहेंगे, ऑनलाइन बात करेंगे, कॉल्स पे बात करते रहेंगे, हर थोड़ी देर में बात करते रहेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे लेकिन फिर थोड़ी देर में बात भी करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उन्हें किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो बता सकते हैं वो। इतना स्पेस देंगे आप अपने पार्टनर को कि वो आपके साथ इमोशनल कॉन्वर्जेशंस कर सके। इतना अपने आप को ओपन माइंडेड रखेंगे कि अगर वो इंसान इमोशनल हो रहा है तो आप उससे अपने इमोशंस को सप्रेस करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। पता चला आप कह रहे हैं कि नहीं, रोना आ रहा है तो रो मत, ये मत करो, वो मत करो, ये कैसे कर सकते हो तुम? अगर एक इंसान वल्नरेबल है, अगर एक इंसान सेंसिटिव है, तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिविटी फ्रॉम दैट पर्सन। तो आपको अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए। मैं लेस टॉक सेशंस लेता हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से। बहुत लोगों से बात करी है, बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत लोगों की कहानियाँ सुनी है, एडवाइजेस दी हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इमोशनली अनअवेलेबल। अगर आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है या आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो फिर दिक्कत बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और ये ऐसी चीज़ है जो पता नहीं चलती है डे टू डे लाइफ में, और ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहोगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, सो इमोशनली अवेलेबल रहना, अपने पार्टनर की बात को सुनना, समझना, अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं दिखाना, मैनिपुलेटिव नहीं होना, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना, कैरेक्टर, ये कुछ पॉइंट्स मैंने अब तक बताए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो लड़कियों को चाहिए अपने पार्टनर में। एक कैरेक्टरलेस इंसान नहीं चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका कैरेक्टर क्लीन हो। एक ऐसा इंसान चाहिए जो ज़रूरत से ज़्यादा मैनिपुलेट ना करे, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल ना करे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहोगे तो दिक्कत होगी। सो ऑलवेज बी इमोशनली अवेलेबल विथ योर पार्टनर, टू योर पार्टनर। इस चीज़ का ध्यान रखो। इसके बाद एक लाइट एक्सपेक्टेशन जो होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर। हम बहुत कम बात करते हैं इसके बारे में, बट अ लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर एड्स मैजिकल थिंग्स इन योर रिलेशनशिप। मैजिक ऐड करता है आपके रिलेशनशिप में। थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। जो अपने पार्टनर को
हंसा सके, अपने पार्टनर का मूड ठीक कर सके, उसके पागलपन में उसका साथ दे सके, उसके जितना क्रेजी हो सके। आपका अपने पार्टनर की वाइब से मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों की वाइब मैच नहीं होगी तो दिक्कत है। अगर आप बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बैठे हो, दोनों के गोल्स अलग हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, या दोनों एक का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, एक का बिल्कुल पुअर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस वाले जो कपल्स होते हैं वो इतने अच्छी रिलेशनशिप नहीं बना पाते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, कि बहुत ज़्यादा जब डिफरेंसेस होते हैं तो आप अच्छी रिलेशनशिप नहीं बना पाते। तो आपको एक लाइट सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए, वो आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। वो हमेशा चीज़ों को लाइट करने में हेल्प करेगा। आपके पार्टनर का मूड ख़राब होगा, आप थोड़ा सा मजाक करोगे, वो ठीक हो जाएगा। नहीं कर पाओगे, आता ही नहीं होगा, तो फिर उसका मूड ठीक ही नहीं कर पाओगे आप। तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना आना चाहिए, कॉमेडी कंटेंट कंज्यूम करो तो आपके अंदर वो चीज़ आएगी। ठीक है। इसके साथ साथ एक तहजीब से बोलने वाला लड़का एक लड़की को हमेशा अच्छा लगता है। तमीज़ से बात करने वाला लड़का, जो रिस्पेक्टफुली बात करे, जो रिस्पेक्ट देना जाने, जो हर किसी को रिस्पेक्ट देना जाने। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये चाहेगा कि आप सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट दो, बाकी सबसे जैसे बात करनी है करो। नहीं, एक लड़की को हमेशा वो लड़का अच्छा लगता है जो सबके साथ में रिस्पेक्टफुली बात करे, उसकी फैमिली के साथ बात करे रिस्पेक्टफुली, उसके रिलेटिव्स के साथ बात करे रिस्पेक्टफुली, अपनी फैमिली के साथ रिस्पेक्टफुली बात करे। ऐसे लड़के हमेशा अपनी एक लड़की को अच्छे लगते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपने पार्टनर को रिस्पेक्टफुली, जो अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्टफुली बात कर सके, जो अपने पार्टनर को अच्छे से रिस्पेक्ट दे सके, उसकी इज्जत कर सके। और इज्जत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने समाज के सामने, चार लोगों के सामने अपनी पार्टनर से अच्छे से बात कर ली और बंद कमरे में गाली गलौज कर रहे हो, मार तोड़ कर रहे हो। नहीं, रिस्पेक्ट सब जगह इक्वली होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा घिसा जाता है ये वर्ड, लेकिन तब भी लोग रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, बेइज्जती कर ही देते हैं। कभी गुस्से में, कभी हीट ऑफ द मोमेंट में, कभी किसी तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट कर ही देते हैं। सो जब आप वो लाइन क्रॉस करोगे तो वो आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, और चाहे जितना मर्जी आप रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर लो, जहाँ आपने डिसरिस्पेक्ट करी अपने पार्टनर के साथ में, वहाँ चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। सो सिर्फ बंद कमरे, सिर्फ पब्लिकली नहीं कि आपने पब्लिकली अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन बंद कमरे में उसे रख के सुना दिया, या उसे मारा, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, एब्यूजिव हो गए, या उसके पेरेंट्स को गाली देने की कोशिश करी, या पेरेंट्स के बारे में भला बुरा बोला। इस तरीके की लड़कियां, इस तरीके के लड़कों को कभी पसंद नहीं करती। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना है। ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या करना जानता नहीं है, देन इट्स गोइंग टू बी एन इशू। ठीक है। एक चीज़ जो लड़कियां लड़कों में अक्सर देखती हैं वो ये भी होती है कि आप लॉयल और कमिटेड कितने ज़्यादा हैं, आप अपने वादों को कितना पूरा कर रहे हैं। आप वादा खिलाफ़ी तो नहीं कर रहे। आप एक ऐसे इंसान तो नहीं है जो पीठ पीछे कुछ और कर रहा है, मुंह पे बहुत अच्छा बन रहा है, स्वीट बन रहा है, और पीठ पीछे कुछ और है, मीठी चूरी बन रहा है। इस तरीके के लड़कों को कभी लड़कियां पसंद नहीं करती। एक ऐसा पार्टनर जो चीट करे, कभी एक लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, और वो हमेशा उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में सोचेगी और करेगी। आज की डेट में इतने ज़्यादा डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, मैक्सिमम डिवोर्स केसेस इनफिडेलिटी, चीटिंग, धोखेधड़ी की वजह से होती है। तो आप अगर अपनी नीयत साफ नहीं रख सकते तो फिर बहुत दिक्कत होगी। आपको ये समझना है कि कभी भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्कस विद योर पार्टनर, कम्युनिकेट करो, बात करो अपने पार्टनर से, ओपन कॉन्वर्जेशन करो, उन्हें बताओ क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैंने इससे प्रीवियस
जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ठीक कैसे किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो करो। नहीं सॉल्व हो रही हैं और ज़रिया निकालो, फिर भी सॉल्व नहीं हो रही हैं प्रोफेशनल हेल्प लो, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रही हैं छोड़ दो पार्टनर को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने साथ ही लेके डूबना है। कोई ऐसी मजबूरियां नहीं लेकर चल रहे हो कि अगर एक इंसान का हाथ थाम लिया तो चाहे कितना भी ख़राब इंसान बन जाए वो, तो आप पकड़ोगे, आप हाँ आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब एक इंसान अपनी औकात दिखाए तो उसको भी ये समझा देना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि भाई एक लिमिट में, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हम किसी के स्लेव नहीं हैं, ठीक है? आप किसी के स्लेव नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं आप। हमेशा याद रखिएगा ये बात। अगर आप किसी की गुलामी करोगे तो फिर दिक्कत है। रिलेशनशिप की तरह रहना चाहिए। कोई गुलामी वाला रिलेशन नहीं है आपका किसी के साथ। यू आर नॉट स्लेव टू एनीवन। तो आपको उस तरीके का बिहेव भी नहीं करना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं या आपका पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है, टॉक टू योर पार्टनर अबाउट इट। इस बारे में बात करिए। जितने ज़्यादा पॉइंट्स रख सकते हैं रखिए, एंड ओपन टू फीडबैक रहिए हमेशा। कई बार होता है आपको आपकी कोई गलती बता दे तो आप ऑफेंड हो जाते हैं कि ये मुझे कैसे गलत बोल सकता है, मुझे कैसे गलत ठहरा सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। कोई भी इंसान आपको गलत बोल सकता है, और स्पेशली जब वो आपका पार्टनर है तो वो बिल्कुल बोल सकता है, और आपको वो सुनना पड़ेगा क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा जानता है। अगर आप उसे नहीं सुनेंगे तो फिर कभी अपने रिश्तों की प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पाएंगे, और फिर हमेशा इन रास्तों पर ही जाने की कोशिश करेंगे कि चलो किसी और से बात करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं, एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो अंडरस्टैंडिंग हो। अक्सर ऐसा होता है, हम टिपिकल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर ढूंढने लगते हैं और मिल भी जाता है, क्योंकि ऐसे समय पे कोई भी इंसान हमारी वल्नरेबिलिटी को समझ लेता है कि हाँ ये इंसान बहुत वल्नरेबल है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, ये पिघल जाएगा और इससे जो हमें लेना होगा वो हम ले लेंगे। तो आप किसी के लिए बेनिफिट बन सकते हो, आपको कोई बेनिफिट ले सकता है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, चीटिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन, टॉक टू योर पार्टनर। खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो, तो छोड़ दो। सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो छोड़ दो। चाहे शादी हो चुकी हो, चाहे बच्चे हो चुके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ का। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में चीट कर रहे हो या आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है और ये बातें घर में खुल रही हैं, बच्चों के सामने आ रही हैं, तो बच्चों के ऊपर बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। उसकी ग्रोथ पे बहुत, उसकी मेंटल ग्रोथ पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी नेचर पे, उसकी आदतों पे, उसके डर, उसके ट्रॉमास पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए एक सुख शांति वाला रिलेशन बना के रखिए। नहीं बन रहा है तो अलग भले ही बेशक हो जाइए, बट एक दूसरे की शांति को भंग करने की कोशिश कभी मत करिए। कमिटमेंट, लॉयल्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रिलेशनशिप में, और अगर आप उस रोल को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप उस रोल की गहराई को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत होनी ही होनी है। ये बात याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आई जो भी मैंने आपको बातें बताई। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी सवाल करना चाहते हैं, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com। वहाँ पे आपको लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप मेरा या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक करके 100% सोल्यूशन पा सकते हैं। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक आइडियल पार्टनर ढूंढने की बजाय एक आइडियल पार्टनर पहले बनो, एक आइडियल इंसान बनो जो दूसरों की इंस्पिरेशन हो, जिसको लोग हमेशा पाना चाहें और कोई खोना ना चाहे। एक ऐसे इंसान बनो, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं और अपनी कमियों को कभी नहीं देखते, हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। तो आपकी ये गलती है और आपको ये गलती ठीक करनी है, ठीक है? चलो
फ़िलहाल के लिए चलता हूँ। अगली बार मिलता हूँ एक नए पॉडकास्ट, एक नए एपिसोड के साथ।